बड़ी आंत का कैंसर एक कॉमन प्रॉब्लम बनती चली जा रही है। ये बात सही है कि जितने भी पेट के कैंसर्स हैं उनमें से बड़ी आंत का कैंसर सबसे ज्यादा प्रिवेंट होने वाला कैंसर है। अगर आप ठीक इंतजाम करेंगे तो इस कैंसर से बचा जा सकता है। तो कैसे बड़ी आंत के कैंसर से बचें, कोलोरेक्टल कैंसर से बचें, उसके बारे में बात करूंगा मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। सबसे पहले बात डाइट की। आपकी जो डाइट है वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी से मेरा मतलब है कि आपकी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए एंड नट्स एंड बीट्स होने चाहिए। ये बात सही है कि आपको कुछ चीजों को लिमिट करने की जरूरत है। अगर आप रेड मीट ज्यादा खाते हैं उसको कम करिए। अगर आपको आदत है बहुत प्रोसेस्ड मीट एंड हाई फैट डाइट लेने की, उसे कम करिए। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नंबर 2, आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी है, यानी आप आराम ज्यादा करते हैं, तो कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी कम होती है या स्पीड कम होती है। जो इंटेस्टाइन है उसकी अगर स्पीड कम होगी तो उसमें इन्फ्लेमेशन आएंगे और अल्टीमेटली मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी गड़बड़ होगी, तो कोलोरेक्टल कैंसर होने का जो रिस्क है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज आपको 30 मिनट एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जो मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए। 5 दिन आपको करने की जरूरत है हफ्ते में। आप चाहें तो ब्रिस्क वॉक करें, आप चाहें तो गार्डनिंग करें, चाहे तो आप बैडमिंटन खेलें, आप कुछ भी करें, लेकिन 30 मिनट मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज आपको चाहिए। नंबर 3, आप अपने वेट को कंट्रोल करके रखें। जो रिस्क फैक्टर हैं कोलोरेक्टल कैंसर के, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वेट कैसा है। अगर आपकी बीएमआई बढ़ती है, आपकी बीएमआई 25 से ऊपर है, तो जो कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है वो ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा है तो ये ओवरऑल आपकी जो बॉडी है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करने की ताकत रखता है। ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, आपके हार्मोन्स को इंबैलेंस करता है। तो ये जो फैट है ये तीनों काम करता है। इसका मतलब ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, इन हार्मोन्स को इंबैलेंस करेगा, इन कोलोरेक्टल कैंसर का जो रिस्क है उसको बढ़ाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपना जो वेट है उसको मेंटेन करके रखने की जरूरत है, उसको आपको आदत डालनी चाहिए। नाउ लुक एट द अल्कोहल। क्या अल्कोहल ज्यादा लेने से कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ता है? यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो ये जनरल रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए, लेकिन जो कोलोरेक्टल कैंसर है ये ऊपर की तरफ आता है। इसलिए कि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल आपकी बॉडी में जब पहुंचती है तो अल्कोहल ब्रेक डाउन होती है एक केमिकल में जिसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये जो एसिटाल्डिहाइड नाम का केमिकल है ये आपकी बॉडी में जब होता है तो आपकी बॉडी के डीएनए को डैमेज करने की ताकत रखता है। एंड साइंटिफिक स्टडीज ये मानती हैं कि अगर आपका डीएनए डैमेज है तो जो कैंसरस ट्यूमर्स हैं उनके बनने की जो संभावना है वो हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि आपका डीएनए डैमेज्ड है और जो एसिटाल्डिहाइड के चलते हैं और जो अल्कोहल के चलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप रेगुलर अल्कोहल यूज करते हैं तो उसकी अमाउंट कम करने की जरूरत है। नाउ लुक एट स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है वो सभी के लिए रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। चाहे वो मैं लंग कैंसर की बात करूं, चाहे मैं स्टमक के कैंसर की बात करूं, तो लंग का जो कैंसर है वो सबसे ऊपर है। लेकिन स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो स्मोकिंग है या निकोटीन का जो कंजम्पशन है वो कोलन कैंसर का जो रिस्क है उसको भी काफी ऊपर की तरफ लेके चलता है। नाउ लुक एट द फैमिली हिस्ट्री। जो फैमिली हिस्ट्री है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कोलोरेक्टल कैंसर में। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि 5% जो कोलन कैंसर हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। इसका मतलब 5% जो कैंसर्स होते हैं बड़ी आंत के वो अनुवांशिक होते हैं। इसलिए कि बायोलॉजिकल जो फैमिली मेंबर है अगर किसी को कोलोरेक्टल कैंसर है तो रिस्क बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि आपके रियल ब्रदर, आपके रियल सिस्टर, आपके पेरेंट्स, उनमें से किसी को भी अगर कोलन कैंसर है तो आपको सतर्क होनी चाहिए, क्योंकि आपको रिस्क जो है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल हमेशा ज्यादा होगी। नाउ एक स्क्रीनिंग की हमेशा आदत डालनी चाहिए। जो कोलोनोस्कोपी है वो एकदम सिंपल टेस्ट है।
एंड ये बिल्कुल बात सही है कि मेजॉरिटी जो कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं उनको प्रिवेंट या रोका जा सकता है। तो इसलिए 45 साल के एज के आसपास एक बार कोलोनोस्कोपी जरूर करानी चाहिए। रिसर्च ऐसा मानती है कि अगर स्क्रीनिंग रेगुलरली कराई जाए तो कोलोरेक्टल को प्रिवेंट करने में सबसे ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन यह बात सही है कि जितने भी लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है वो सब जानते हैं कि स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो रेगुलर स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है उसे नहीं कराते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता चला जा रहा है, जो कोलोरेक्टल या बड़ी आंत का जो कैंसर है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन छोटे छोटे चेंजेस अगर आप करते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस हो, चाहे अल्कोहल स्मोकिंग हो, चाहे स्क्रीनिंग हो, छोटे छोटे चेंजेस अगर आप करते हैं तो आपका जो रिस्क है कोलोरेक्टल कैंसर का वो काफी नीचे आता है। एंड मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी कैंसर्स हैं पेट के, उनमें से कोलोरेक्टल कैंसर सबसे अच्छा कैंसर है, क्योंकि इसका बचाव किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, इसको बहुत अर्ली स्टेज में पहचाना जा सकता है। तो इसलिए कोलोरेक्टल कैंसर को हमेशा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर कोलोरेक्टल कैंसर से कैसे बचें उसे समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।